श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। शिष्य का अंतर्मन जब तक कलुषित है, कल्मश से लथपथ है, तब तक उसे सद्गुरु की सत्ता का सार्थक बोध नहीं हो पाता। यहाँ तक कि लौकिक सांसारिक दृष्टि से उनके पास रहकर भी आध्यात्मिक दृष्टि से शिष्य गुरु से कोसों दूर रहता है। देह की दृष्टि से भले ही वो गुरु के कितना ही नजदीक रहे, पर आत्मा की दृष्टि से उनसे अपरिचित ही बना रहता है। ये अपरिचय परिचय में बदले, परिचय प्रगाढ़ता में परिवर्तित हो और प्रगाढ़ता पवित्र भावनाओं में बदल जाए, इसके लिए गुरु गीता के मंत्रों की साधना सर्वोत्तम उपाय है। शिष्यों के मन के मैल को धोने वाली गुरु गीता में भगवान शिव के वचन हैं कि गुरुदेव का ध्यान सभी तरह के आनंद का प्रदाता है। इससे सांसारिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए प्रत्येक शिष्य का यह पावन संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने सद्गुरु का ध्यान करूंगा। गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाले द्वंद्वातीत एवं सभी भावों से परे हैं। वे नित्य, शुद्ध, निराभास, निराकार एवं माया से परे हैं। उन्हें मेरा नित्य नमन है। अपने कृपालु सद्गुरु का किस भांति ध्यान करें, किस तरह धारणा करें, इस साधना विधान को स्पष्ट करते हुए गुरु गीता में भगवान सदाशिव माँ भवानी से कहते हैं कि शिष्य धारणा करे कि उसके हृदय कमल की कर्णिकाओं के बीच स्थित सिंहासन में गुरुदेव की दिव्य मूर्ति विराजमान है। इस दिव्य मूर्ति से शुभ्र चांदनी सा प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। सद्गुरुदेव के एक हाथ में पुस्तक है और दूसरा हाथ वर प्रदान करने की मुद्रा में ऊपर उठा है। गुरुदेव ने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और श्वेत लेप धारण किया है। वे श्वेत पुष्प एवं मोतियों की माला से अलंकृत हैं। उनके दोनों नेत्रों से आनंद छलक रहा है। उनके वाम भाग में उनकी लीला सहचरी दिव्य शक्ति माँ विद्यमान है। ऐसे मधुर मधुमय मुस्कान बिखेरने वाले गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। गुरु गीता के मंत्रों में सद्गुरु के ध्यान की विशिष्ट विधि है। इस विधि का एक खास मकसद है जिसे ध्यान के सूक्ष्म ज्ञाता जान सकते हैं। जो ध्यान के अर्थ व सत्य से परिचित हैं, वे जानते हैं कि ध्यान मात्र एकाग्रता नहीं है। ध्यान आत्मशोधन की प्रक्रिया के साथ अपनी कल्पनाओं व कामनाओं के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियंत्रण व नियोजन की विधि है। हमारी चाहत क्या है, इसी के अनुसार ध्यान का विधान तय किया जाता है। ध्यान के उग्र रूप शत्रु संहार के लिए होते हैं। ध्यान में राजस भाव की प्रगाढ़ता वैभव एवं समृद्धि देती है। ध्यान का परम सात्विक सौम्य रूप ज्ञान देने वाला होता है। गुरु गीता में वर्णित इस ध्यान विधि में सात्विक एवं राजस रूप का मिश्रित भाव है। गुरुदेव के श्वेत वस्त्र सात्विक भाव को प्रगाढ़ करते हैं, किंतु उनका मोतियों की माला एवं पुष्प से अलंकृत स्वरूप राजस भाव की वृद्धि करता है। इन दोनों भावों के मिश्रण से ध्यान का यह स्वरूप ज्ञान व मोक्ष देने के साथ लौकिक व सांसारिक ऐश्वर्य को भी देने वाला है। बंगाल में एक संत हुए हैं अवधूत तारानाथ। इन्होंने ध्यान की अलग अलग तकनीकों का विकास किया है। अवधूत तारानाथ महान योगी होने के साथ उच्च कोटि के तंत्र साधक भी थे। उन्होंने तंत्र एवं योग के मिश्रण से ध्यान साधना पर गंभीर अन्वेषण किए। उनका कहना था कि एक देवता के सैकड़ों सहस्त्रों मंत्र होते हैं। कामना, कल्पना एवं संकल्प की दृष्टि से प्रत्येक मंत्र देवता के स्वरूप एक भिन्न आयाम को परिभाषित करता है। इनमें से साधक अपनी साधना के लिए जिस भी मंत्र का चयन करता है, उस मंत्र की प्रकृति के अनुरूप उसमें योग के ऐश्वर्य का विकास होता है। ध्यान के संबंध में भी यही यथार्थ है। एक ही देवता के विविध ध्यान होते हैं, जो साधक की अलग अलग भावनाओं एवं विचारों को मूर्त करते हैं। अवधूत तारानाथ सभी तरह की ध्यान प्रक्रिया में गुरु के ध्यान को विशेष महत्व देते थे। उनका कहना था कि गुरु सर्वदेव देवीमय हैं। उनके ध्यान से सभी का ध्यान हो जाता है। साधक के जीवन में सारे सुफल आ जाते हैं।
उन्होंने स्वयं अपनी साधना इसी विधि से संपन्न की। उनका जन्म बंगाल के एक गांव में हुआ था। जन्म के थोड़े दिनों में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। अनाथ बालक बेचारा असहाय की भांति इधर उधर भटकने लगा। तभी उनकी भेंट माँ तारा के परम भक्त वामा खेपा से हुई। वामा खेपा की चेतना सदा माँ में लीन रहती थी। उनकी दृष्टि जब इस बालक पर पड़ी तो उन्होंने उसे माँ की शरण में जाने की सलाह दी। पर इस अनाथ बालक को तो अपना सब कुछ वामा खेपा में ही नजर आया। उसने बड़े ही सरल भाव से कहा, बाबा, आपके लिए सब कुछ माँ है, पर मेरे लिए तो मेरे सब कुछ आप हैं। मैं आपकी ही शरण में आऊँगा। बालक की इन भोली बातों पर वामा खेपा हंस दिए। पर उस बालक ने वामा खेपा को अपना गुरु एवं इष्ट सब कुछ मान लिया। माँ तारा के मंदिर से थोड़ी दूरी पर उसने अपनी साधना प्रारंभ कर दी। गुरु का ध्यान, उनका चिंतन एवं गुरु की सेवा, कर्म, विचार व भावनाओं का प्रवाह नित्य निरंतर सदगुरु की दिशा में बह चला। वृत्तियां गुरुदेव में तदाकार होने लगी। एक कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को जब आकाश में पूर्ण चंद्र उदित था, अवधूत तारानाथ के अंतर गगन में भी पूर्णिमा का चंद्र उदित हो गया। स्वयं वामा खेपा उनके अंतराकाश में हंस रहे थे। उनकी परावाणी के स्वर अवधूत तारानाथ के कण कण में समा रहे थे। बेटा, गुरु ही इष्ट है और इष्ट ही गुरु है। गुरु के ध्यान से सब कुछ मिल जाता है और यही सच है। सदगुरु की यह कृपा अवधूत तारानाथ के जीवन में घनीभूत हो गई। उन्हें अपनी गुरु भक्ति से साधना जीवन का सार मिल गया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।